मैं यहाँ हूँ, आप मुझे देख सकते हैं? शाओची! पैर में मोच आ गई है। ठंड लग रही है? पैर में मोच है। हिलना मत। नहीं, दर्द हो रहा है। तुम सब कुछ अकेले क्यों कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता शाओची? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको रुको। अरे कहाँ जा रही हो शाओची? हेलो, देखिए, मैं इतनी देर तक पानी में ही थी। मेरा मेकअप बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, अब भी पहले जैसा ही है। मस्कारा और आईब्रो पेंसिल फैले नहीं है। इससे ये बात प्रूफ होती है कि फ्यूचर ग्रुप के कॉस्मेटिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। फिर मिलेंगे। बाय 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 बाय। बस बहुत हो गया, आराम कर लो शाओची। आराम कर लूं? सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर हमने अभी हार मान ली तो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट पर कैसे विश्वास करेंगे? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी लाइव स्ट्रीम देखी? देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम्हारे काम पर नजर रखना मेरा काम है, समझी? तुम कपड़े बदल लो। छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर आराम कर लो प्लीज। अगर मैं लाइव नहीं आई तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे फिर से। मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, मैं ये बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं भी साथ दूंगा। हाँ? हम दोनों साथ में करेंगे। 1 1 चलो, तुम ये कर सकती हो शाओची। आराम से। वेट। मैं बहुत थक गई हूँ। धीरे धीरे करो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। तुम क्यों नहीं करते? सिर्फ मुझे मत बोलो। कितना क्यूट है ना, कितने रोमांटिक है ना। सच में बहुत अच्छा कपल है यार। देखो तो सही, अच्छा वीडियो लग रहा है। सुनो तुम लोग, क्या टाइम पास कर रही हो? ये चलो। लड़का आ गया।
सभी कपल का एक मैच मेकर होता है जो चुपचाप दोनों को मिलता है। अरे नहीं, कहीं इससे ऐसा ना लगे कि मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ। तुम्हें बैलेंस करना नहीं आता, जिम में और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। अब देखिए, मुझे जिम में एक्सरसाइज करते हुए काफी वक्त हो चुका है, पर मुझ में कोई भी फर्क नहीं नजर आ रहा। पसीना आने के बावजूद भी मेरा मेकअप बिल्कुल नहीं फैला है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के कॉस्मेटिक्स सबसे बेस्ट हैं। इसने सही कहा। अभी हाल ही में अपने प्रोडक्ट के बारे में हमने बहुत सारे बुरे रिव्यूज इंटरनेट पर देखे, पर फिर भी आप लोगों ने हमारी लाइव स्ट्रीम देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी ओर से आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही वापस मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब तुम्हारे लुक की तारीफ कर रहे हैं, किसी को मेरे मेकअप की फिक्र नहीं। पर क्यों? क्योंकि हमारे कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, जरा सा भी फाउंडेशन बाहर नहीं आया। बाय बाय। अपने आप को लकी समझो इस बार। बाप रे, तो बताओ, मैंने अच्छा काम किया है ना? अब तो मुझे नहीं निकालोगे ना तुम? देखते हैं। क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही लापरवाह हो, अपनी मनमानी करती हो, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बुद्धू कहीं बस की। बस 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 बस। अरे बाप रे, तुम मुझे जॉब पर नहीं रखोगे तो मैं डिलीवरी का काम कर लूंगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। रखना भी तो नहीं चाहते, तुम्हें मुझ में सिर्फ कमी दिखाई देती है। जाओ घर जाके आराम कर लो और कल टाइम से ऑफिस आ जाना। क्या कहा? सच में? अरे वाह, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत काइंड हो फैंगलिंग, तुम दुनिया के बेस्ट बॉस हो। सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? बताओ। तुम और अच्छा काम कर सकती हो। बिल्कुल सही कहा। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। डिनर पे चलेंगे। सच्ची फैंगलिंग? बाय बाय। मुआ, मुआ, दा। अब ये क्या है? ऐसे थैंक्स बोला जाता है, देखो। वहाँ के ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर बहुत टेस्टी थे। फॉयग्रास और कैवियार भी बहुत अच्छे थे। मुझे पता नहीं ये दोबारा मैं कब खा पाऊंगी। इसे कंपनी की तरफ से एक ट्रीट समझो, क्योंकि मुश्किल वक्त में तुमने कंपनी का साथ दिया। अच्छा है कि मैं कंपनी के काम आ पाई। अंदर कहाँ आ रही हो? तुम घर पर बोर हो जाओगे ना, इसलिए कंपनी दे रही हूँ। इतना मत सोचो। सच कहूँ तो मेरे घर पर कोई नहीं है। हम साथ रहेंगे तो मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। तुम अभी मुझे अंदर आने दो। शाओबू के आते ही मैं चली जाऊंगी, पक्का। थैंक यू। नहीं। पर सुनो तो। घर छोड़ने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है मेरे भैया भी यहीं रहते हैं और जानती हो उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है। वो दिन भर काम में बिजी रहते हैं, तुम उनसे मिल नहीं पाओगी। तो अगले हफ्ते वापस से साइंस म्यूजियम चलते हैं, ठीक है?
कंप्यूटर ठीक करने के बाद साथ में डिनर करने चलेंगे। मैं अपने भैया से थोड़े पैसे मांग लेता हूँ। भैया मेरे पैर में क्रैम्प आ गया है, मुझे इसी वक्त पैसे भेजिए। ठीक है, काम हो गया। पैसा कैश लोगे या अकाउंट में डाल दूं? फैंगली, हाँ, तुम्हारी ये टांग तुम खुद तोड़ोगे या मैं तोड़ूं? सॉरी भैया, गलती जानते हो? मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी और से पता चले उससे पहले मैं बता देना चाहता था। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भैया। अब समझ में आया कि तुम इतने पैसे उड़ा कहाँ रहे हो। सही से पकड़ो। ये मत भूलना कि मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया है क्योंकि मुझे तुम्हारे सपने पर भरोसा है, इसलिए नहीं कि तुम अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करो। अरे अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? शाओबू के साथ रहकर इसने समय कैसे बर्बाद किया? शायद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। साइका, ये सच है। ये तो एक झटके में सब समझ गई। इतनी जल्दी समझ गई, फिर आप क्यों नहीं समझे? वैसे तुम कौन हो? मैं शाओबू की फ्रेंड हूँ, चाय शाओची। भैया, आपने उस होटल में मुझे झूठा साबित कर दिया था, फिर आपने इसे कैसे चुन लिया, वो भी मुझे बिना बताए बगैर? अब समझ आया आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हैं। बकवास मत करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ। शाओची फ्यूचर ग्रुप में काम करती है और इसी ने लाइव स्ट्रीम करके आपकी कंपनी की रेपुटेशन बचाई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हेल्प क्यों करती? भैया, कम से कम मैं ये बात एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम्हें सच में लगता है एक्टिंग मुझ पे काम करेगी? शाओची, तुम दोनों तो फ्रेंड्स हो ना, तो इन्हें समझाओ ना। तुम इससे जरा आराम से बात करो, थोड़ा प्यार एक से। मिनट, एक सवाल है। एक बात बताओ शाओबू, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी फ्रेंड मेरी होने वाली भाभी है? एक मिनट, शाओची, तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम गेस करो। तुम सब कुछ आसानी से गेस कर लेते हो ना। सही कहा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम शायद मुझे बताना भूल गई हो। सही कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो। थैंक यू। सही कहा। शाओची, आजकल तुम बहुत भूलने लगी हो। अरे हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं बताना भूल गई। कोई बात नहीं, किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा था। चलो, एक बात तो अच्छी है, भैया की शादी होने के बाद हम सभी फैमिली बन जाएंगे, है ना भैया? मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है। चलो भैया, चलो अंदर। अपना अपना ध्यान रखना। बहुत अच्छा किया। तुमने भी। आपको पता है भैया, प्यार आर्टिस्ट के लिए एक जुनून है और वो उसी के लिए जीता है। ये सीखने का सबसे बेहतर तरीका है। पहले मुझे लगता था कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं सच में क्रिएटिव बन रहा हूँ। आज तक जितने लोगों को प्यार हुआ है वो सिर्फ बर्बाद हुए हैं। भैया, ऐसा नहीं है, आप इसके बारे में कितना नेगेटिव सोचते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। शाओबू मुझे पेंटिंग करना सिखाती है। भैया, इस तरह खड़ूस की तरह मत बैठे रहिए, स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए। आइंदा से एक बात ध्यान रखना, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। पक्का वादा भैया, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं सिर्फ माँ से झूठ बोलूंगा। वैसे भैया, मैंने लाइव स्ट्रीम देखी, कंपनी की हालत तो कुछ ठीक नहीं है, और इन सब के पीछे किसका हाथ है? हमारा कोई राइवल हो सकता है, पर तुम अपने करियर पे ध्यान दो,
ये सब मैं संभाल लूंगा। आप दुनिया के सबसे बेस्ट अरे। भैया हैं। पीछे तो ड्राइव कर रहा हूँ। रेड लाइट, अब तो हक कर सकता हूँ। जाओ जाके शाबू को हक करो। आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने तो कमाल कर दिया। मैं श्योर हूँ कि उसे पता नहीं चलेगा कि तुम फेंगलिंग के साथ रिलेशनशिप में इसीलिए हो ताकि मैं फेंगलिंग के करीब जा सकूं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने जो प्लानिंग की थी वो काम कर गया। वैसे पता है शाओची, तुम दोनों को सभी बहुत लाइक करते हैं। इस वक्त तुम दोनों सोशल मीडिया की हॉट टॉपिक हो। तुम्हें क्या लगता है इन सब से उसके एटीट्यूड में कुछ बदलाव आया? वो कभी नहीं बदल सकता। वो ये चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं। हाँ, मैं हर दिन उसके साथ ही काम करती हूँ पर फिर भी उसके करीब नहीं जा पा रही। पर तुमने उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, उसे जल्द ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। तुम्हें छोटे काम देकर तुम्हारे टैलेंट की तौहीन कर रहा है। क्या सच में? उसके बाद वो तुम्हारी प्रमोशन कर देगा और सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। फिर तुम उसके करीब जा पाओगी। सच्ची? मैं 24/7 उसकी पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी बन सकती हूँ। ओके। मिस्टर फैंग, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? इंटरनेट के ऊपर जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए उनके ऊपर तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के हान को दो। लेकिन ये तो पहले ही हो चुका है, फिर दोबारा क्यों? अभी तो हमने सिर्फ कंपनी को बदनामी से बचाया है, पर जिन कस्टमर्स का ऑनेस्ट रिव्यू था उनका रिव्यू देखना भी जरूरी है। जब तक हम उनके कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अपनी कमियों के बारे में पता नहीं चलेगा। तुम्हें वाकई में मुझसे कुछ नहीं कहना है? अपने काम पर फोकस ज्यादा रखो। अपनी डेस्क पे सो मत जाना। ये सब हो क्या रहा है? काम में इम्प्रूवमेंट टीम वर्क से आता है और टीम फ्रेंडशिप करके बनती है। मैंने तुम्हें ऑफिस में सोते हुए देख लिया है। सुनो मिस चाय, मुझे लगता है इस जॉब से मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। बॉस को तुम्हारी कामचोरी के बारे में पता चल गया? ऐसी बात नहीं है। इस कंपनी को देखो, ये पिछले साल एस्टैब्लिश हुई है और अभी काफी तरक्की कर चुकी है और ये हमें काफी टफ देने वाली कंपटीशन है। अब इस कंपनी से आगे निकलने का अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये कंपनी हमें बहुत ज्यादा टफ देने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर इस बार मैंने सफलता हासिल नहीं की तो यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है आम कंपनी ऐसी ही होती है, समझे? पर जब बिजनेस में टॉप कंपनी की बात होती है तो उन्हें अपना रुतबा और काबिलियत दिखानी पड़ती है। फिक्र मत करो, चलो उठो, उठकर बैठ जाओ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, परेशान मत हो, ओके? मिस चाय, आपके हिसाब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आपको क्या लगता है? वो हम दोनों भाई बहन हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिस्टर फ्रैंक ने मुझे निकालने की बात की तो आप मेरे बचाव में मेरी तारीफ तो करेगी ना? आपको मुझसे क्या पूछना था? पूछिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको कोई भी काम हो तो परेशान मत होइए। 1 मिनट। हाँ? शाओची, मैं जा रही हूँ। हाँ, बाय बाय। क्या बात है, तुम्हें घर नहीं जाना? ओ, वो मेरा काम खत्म नहीं हुआ है तो मुझे रुकना होगा। तुम चले जाओ, मेरा वेट मत करो। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, थैंक्स। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, साथ में घर चलेंगे।
सकती हूँ। लड़की मेहनती तो है और बहुत प्यारी है। मिस्टर फेंग, ओए, कौन है तुम यहाँ? मिस्टर फेंग, आप वहाँ क्या देख रहे हैं? कांच पर धूल जम गई है, इसे कल ही साफ करवा दो। यहाँ की सफाई तो रोज होती है और धूल तो जरा भी नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से बस इतना मुझे ही। बस यही कहना था। किसी और को कुछ कहना है? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। मिस चाय। मैंने फ्यूचर ग्रुप के प्रोडक्ट की तुलना इन सभी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ की है और मुझे ये पता चला कि कस्टमर्स के बीच उनके प्रोडक्ट्स की काफी मांग है, क्योंकि उन्होंने उनकी मांगों को ध्यान में रखा है और मांगों को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। CBB फाउंडेशन में हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये लगाने में आसान होते हैं, जिससे चेहरे पर काफी चमक भी आती है। यह है जिया हॉर्न की लिपस्टिक। इसमें रॉयल जेली और आम होता है। ये बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए बहुत ही नरिशिंग होता है। और ये है जिवेंडोन का लूज पाउडर। ये ऑयल को कंट्रोल करता है और ये एक सनस्क्रीन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हम भी अगर ऐसा ही कमाल का प्रोडक्ट बनाएं, तो हमारा प्रोडक्ट भी बाकियों की तरह ब्यूटी इंडस्ट्री में कमाल कर देगा और सुर्खियों में आ जाएगा। मुझे बस इतना ही कहना था। मिस चाय, मिस्टर फेंग ने मैनेजर्स को कहने के लिए कहा था, आपसे राय नहीं मांगी थी। आप ये मत करो। आइए। आई एम सॉरी। माफ कर दीजिए। अगर सच कहूं तो मैंने भी इस बारे में सोचा था। हमारी कंपनी हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए नए प्रोडक्ट्स लेके आती है जो उन्हें बहुत पसंद भी आते हैं, पर जैसा शाओची ने कहा, हमारी कंपनी अभी तक एक सिग्नेचर प्रोडक्ट नहीं बना पाई है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे ये सारी मांगे पूरी करना काफी मुश्किल है। सही कहा। बाकी के सभी ब्रांड्स के पास उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसकी मदद से वो अपने प्रोडक्ट्स को खास बना कर रखते हैं। तो जहां तक मुझे बात समझ में आ रही है, हमारी कंपनी की अपनी एक रिसर्च टीम होनी चाहिए। फ्यूचर में बनने वाले प्रोडक्ट की प्लानिंग और जो भी रिसर्च है वो R&D डिपार्टमेंट को ही करनी चाहिए। मेरी प्यारी दोस्त शाहबू, मेरे मिशन में मेरी हेल्प करने के लिए तुम एक होशियार AI सेक्रेटरी से एक आर्ट टीचर तक बन गई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुमने भी तो हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए और उसके करीब जाने के लिए बहुत कुछ किया था ना। चीयर्स। खुशी की बात तो ये है कि अब हमें जल्दी हार्मोन एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद हमें उसकी जरूरत नहीं। फिर तुम फेंगलेंग के मुंह पर अपना रेजिग्नेशन मार देना। उससे पहले मुझे कुछ करना है। ध्यान से देखो। क्या करना है? मैं इन किताबों को पढ़कर बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। एक खड़ूस प्रेसिडेंट को कैसे काबू में करे, पार्ट 3। ये बहुत ज्यादा साइको होते हैं। अमीर घर के लोग या तो पैसों के लिए लड़ते हैं या फिर प्यार के लिए। अब सब ठीक है। ऑफिस में बैठकर उसके हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने का बस इंतजार करती रहूंगी। फिर हम घर चले जाएंगे। तुम्हें पता है, हार्मोन पर रिसर्च करने में पूरे 1 साल लग जाते हैं। कहीं इस बीच में कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? वो बॉस है, उसने एक डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया है, फिर फिक्र क्यों करना है? सही कहा। बहना, परेशान मत होना। बिना बोर्ड के सपोर्ट के वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बोर्ड मेंबर में मिस्टर जाओ भी तो शामिल हैं। क्या कहा? तुम्हारे अलावा मिस्टर जाओ भी है। परसों कंपनी की एनुअल मीटिंग है। अगर फैंगली ने मिस्टर जाओ को मना लिया तो कंपनी में उसकी जगह पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। इम्पॉसिबल है। उनके ख्यालात बहुत ही पुराने हैं। वो फांगलैंग के काम करने के तरीके से पहले से ही नाखुश है। अब की बार हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तमाशा देखती जाओ।
मिस्टर जाओ के असिस्टेंट ने मैसेज भेजा है कि अर्जेंट काम की वजह से वो आपसे नहीं मिल सकते। उन्हें नहीं मिलना है तो पहले ही ना बोल देते। हर बार क्या ऐसे बहाने देते? ऐसा नहीं चल सकता। क्या मिस्टर जो कल की कॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे। उनके असिस्टेंट ने 3 दिन पहले पोस्ट डाली है कि वो उनके बॉस के साथ पार्टी में जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो बहुत खुश था। मैं सच बताऊं ना, तो ऐसे चापलूस लोग मुझे जरा भी नहीं पसंद। तो मैं उनसे कल पार्टी में मिलूंगा। कल की पार्टी में कई सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। हाँ बिल्कुल, हाई वैल्यूज वाले एंटरप्रेन्योर। अच्छा शाउची, कल की पार्टी में क्या मिस्टर फैंग तुम्हें लेकर जाने वाले हैं? मेरे ख्याल से अब तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। कैसी पार्टी? तुम नहीं जानती? शायद मिस्टर फैंग तुम्हें कोई सरप्राइज देने वाले हो। किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो बस यहाँ काम करती हूँ, वो मुझे पार्टी में क्यों लेकर जाएंगे? इम्पॉसिबल है। स्वीट और क्रूएल रोमांस, इस रोमांस में कितना थ्रिल और एक्साइटमेंट है ना। तुम कंपनी में नहीं हो, इनके साथ बैठ के गॉसिप कल्चर फॉलो मत करो। मिस्टर फैंग, कोई काम नहीं है आपके पास? जी सर। ये सब अच्छे से पढ़ लो। ये सारे टास्क तुम्ही को कोऑर्डिनेट करने हैं। ये भी ना, या खड़ूस कहीं का। शाउची, तुमने उससे कहा क्यों नहीं कि तुम वहां पर सिर्फ एक एम्प्लॉई हो? वो तुमसे बहुत काम करवाता है। ये सही नहीं है। तुम मुझसे नहीं जानती। उसके हिसाब से वर्कर्स का आराम करना क्राइम है। वो मुझे कॉकटेल पार्टी में भी नहीं लेकर जाएगा। अच्छा, बहुत स्वार्थी है। सच कहा। हम्म? तुमने ये कब खरीदा? मैंने नहीं बहुत खरीदा। प्यारा है। इसके अंदर तो हील्स भी हैं। तुमसे नीचे मिलता हूँ कल रात 8 बजे। किसने कहा वो तुम्हें पार्टी में लेकर नहीं जाएगा? ये ड्रेस उसने तुम्हारे लिए ली है। सच में? कल 8 बजे मेरा इंतजार करना। फैंगलंग कितना प्यारा है। अब वो चाहता है कि मैं पार्टी में वेटर बनूं और उसने मेरे लिए कपड़े भी खरीद लिए हैं। मुझे वो पसंद नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ओह माय गॉड! ये तो वही वाला लिमिटेड गाउन है ना जो जुबली हाउस के डिस्प्ले में था। अरे बाप रे! अरे वाह! उनके पास लिमिटेड क्रिस्टल हील्स भी थी। मैंने इन्हें खरीदने के बारे में कब से सोच रही थी। क्या मिस्टर फैंग ने तुम्हारे लिए खरीदे हैं? क्या बात है! वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। शायद उसने ये गलती से रख दिया होगा। अगर ये कोई गलत फहमी निकली और मैं वाकई में ये पार्टी में पहनकर चली गई तो मैं तो पहले से ही थकी हुई हूँ। उसे एहसास दिलाऊंगी कि मैंने इसे देखा ही नहीं। सुनो, तुम्हें अगर ये पसंद है तो तुम इसे रख लो। हाँ? कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक स्वाभिमानी लड़की हूँ। अगर मिस्टर फैंग ने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसे रखना चाहिए। वैसे जब तक मैं इसमें सुंदर ना लगूं, मैं इसे पहनकर ट्राई कर सकती हूँ। शाउची, पार्टी में बहुत मजा आने वाला है ना? मिस्टर फैंग, हमारी कंपनी को मुश्किल से बचाने के लिए मिस चाय ने हमारी बहुत मदद की है, पर आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ एक नोट देकर पार्टी में आने के लिए कहा। अगर मैं उसके जगह होता तो पार्टी में नहीं आता। अच्छा है वो मैं नहीं हूं। तो तुम ही बता दो, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? आपको कुछ धमाकेदार करना चाहिए, पूरे स्टाइल के साथ, जैसे कि शाओ जी, क्या तुम मेरे साथ उस पार्टी में चलकर मेरी और पार्टी की रौनक बढ़ाना चाहोगे? उसके करीब जाकर, उसकी आंखों में आंखें मिलाकर, थोड़ा प्यार जताकर उससे
हाय। वैसे गिरने का अंदाज थोड़ा कैजुअल था, लेकिन आप दोनों साथ में बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया ताकि स्ट्रेस में फिट आ सकूं। मैं कैसी लग रही हूँ? तुम मेरे पैर पे खड़ी हो। आई एम सॉरी। मुझे हाई हील्स में चलने में प्रॉब्लम होती है। 3 बार मेरे पैर मुड़ चुके हैं, ठीक से चल नहीं पा रही। आई एम सॉरी। वाकई काफी सुंदर है सच में? ये ड्रेस। मिस्टर फैंग बहुत ही अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। मिस्टर फैंग, आज मौसम काफी सुहाना है, तो मिस चाय को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वहां सबसे अच्छे से बिहेव करना। मुझ पर भरोसा नहीं है तो साथ चलने के लिए क्यों कहा? तुम मुझसे लड़ना तो नहीं चाहते? मैं क्यों लड़ाई करूंगा? सही वक्त पे सब पता चल जाएगा। हेलो मिस्टर फैंग, काम कैसा हेलो, चल रहा है? हेलो। बहुत बढ़िया, वाह। कंफर्टेबल हो? मैं ठीक हूँ। तुमने ये ट्राई किया? ये चीज क्या? अरे वाह, यहाँ कितने सारे टेस्टी कपकेक्स हैं। आज के दिन भर की भूख अब जाकर शांत हुई है। मिस्टर फैंग, क्या आज के शाम आपके साथ कोई डेट पे नहीं आया? कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर कितनी प्रेस्टिजियस लेडीज हैं। सच कहा, बहुत सारी कैंडिडेट्स। अभी इन्हें बताती हूँ। मुझ पर भरोसा वो- नहीं है तो साथ चलने के लिए क्यों कहा? तुम इतनी देर से ड्रिंक लेकर क्यों आए? हाय, क्या तुम लोग डेट पर जाना चाहती हो? यहाँ और भी कई लड़के हैं। मिस्टर फैंग, तुम लोगों के साथ नहीं जा सकते। बाय बाय। कैसा था? तुम मुझे पार्टी में लेकर आए और मैंने उनसे तुम्हें बचाया। अच्छा किया ना? हेलो मिस्टर साहब, हाँ, बहुत दिनों ठीक बाद है। मिले। हाँ, हाँ। तुम खाना एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिस्टर ज़ोऊ, आपसे मिलना इतना आसान नहीं है। मिस्टर फैंग, समय के साथ मुझे समझ में आ रहा है कि आप जिद्दी हैं। कहिए कि आपको क्या बात करनी है। अब आप मुझसे मिलना नहीं चाह रहे, इसका मतलब आप इस चीज के खिलाफ ही होंगे। मैंने सही कहा मिस्टर ज़ोऊ? कंपनी हर साल अपने प्रोडक्ट्स के पीछे ढेर सारे पैसे खर्च करती है। रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। आप बहुत यंग हैं और आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, पर जल्दबाजी अच्छी नहीं है। हर दिन बिजी रहते हो, तो क्यों ना आज थोड़ा सा पार्टी कर लो और एंजॉय करो। आई एम सो सॉरी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें दिखता नहीं है? गलती हो गई, मैं चुका दूंगी। तुम चुकाओगी? तुम्हें पता भी है मैंने ये हिल्स मैंगफी को उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये कंट्री में सिर्फ 2 जोड़ी ही जाने थी। दो, उसने जानबूझकर नहीं I'm किया। sorry। तुम चुप रहो। मैंगफी, तुम बहुत सीधी हो। ऐसे लोगों को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? बुलाओ उसे। जाने भी दो, बस बहुत हो नहीं, गया। मैगफी। कुछ लोग चेहरे से बहुत अच्छे होते हैं और असल में उनकी जुबान बहुत कड़वी होती है। तुम कौन हो? इस
इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा, तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो? अभी बताती हूँ। नकली हील्स पहनी है तो लोगों से डर नहीं लग रहा तुम्हें? ये क्या कह रही हो? मिस्टर फैंग मुझे नकली हील्स नहीं दे सकते। ये हील्स तुम्हें मिस्टर फैंग ने दिए हैं? तुम मिस्टर फैंग की क्या लगती हो? मैं उनकी मतलब उनकी असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ मैं। मतलब कि एक मामूली एम्प्लॉय हो। जरा होश में आ जाओ। इसीलिए तुम्हें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लगता है कि ये ड्रेस भी उधार ही लिया है। अरे अब क्या हुआ? पहले तो बहुत बोल रही थी, मेरे छूते ही। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अचानक हिचकी कैसे आने लगी? शायद इसे बात करना नहीं आता इसीलिए। अरे थैंक्स। ओह, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? शायद जानते हैं। आप क्या मैं सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये लड़कों को फंसाने का बहुत पुराना तरीका है, उन्हें सेड्यूस बस करके। बहुत हो गया, अब जाने दो। तुम इसे माफ कर दो। इसे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, पर ये दिल की बुरी नहीं है। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी। ओके। मिस चेन, आपके लिए स्टेज तैयार है। हाँ, चलो चले। बस बहुत तुझे हो मैं गया, नहीं अब छोड़ूंगी, चलो। सबक सिखा के रहूंगी। मैं भी देखती हूँ। बढ़िया ही। मैं तो अच्छे से बर्ताव कर रही थी। मैं कमजोर नहीं हूँ। हाँ, फिर मैंने बताया था वो प्रपोजल। हाँ, मुझे अच्छा लगा था। मिस्टर शाह मान गए? अरे, मेरी इयररिंग कहाँ गई? तो फिर तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर साउ का। इस साल की पार्टी में अपना कीमती समय देकर आने के लिए थैंक यू वेरी मच। हाल ही में कंपनी ने क्वालिटी प्रोडक्ट की एक सीरीज को लॉन्च किया है और कंपनी को अच्छा रिटर्न भी मिला है। कंपनी आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से ये हासिल कर पाई है। क्या बात है। हर साल हमारी मेकअप लाइन एक नए स्पोक्स पर्सन को शामिल करती है, तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपनी भांजी चिंग मेंगफे को हमारे नए स्पोक्स पर्सन के तौर पर मैं पेश करने जा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। काफी अच्छी बात। हाय, मुझे ये मौका मिला है, मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। डायरेक्टर्स को मुझ पर विश्वास है, उसके लिए थैंक्स। क्या बात है शाह जी? वो तुमने कहा था ना कि कोई परेशानी मत खड़ी करना, तो लगता है परेशानी हो गई। अगर मैंने गलती से मिस्टर झाओ की महानजी को कुछ कह दिया हो तो क्या वो हमें ग्रांट देंगे? हम फिर से मिल गए। मिस्टर फैंग, मैं आपको एक बात बता दूं। आपके एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। मैं एक वेट्रेस को सिर्फ माफी मांगने के लिए कह रही थी, पर इसने वहां आकर बहुत हंगामा किया। क्या मैंने? ये कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं, इग्नोर करो। ये सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है जिसे ढंग से बात करना भी नहीं आता। इसने ये भी कहा कि आपने इसे गिफ्ट में नकली हील्स दिए हैं। आपको बुरा लग रहा है ना? शाह जी, ये कह रही तुमने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें नकली हील्स दी हैं, क्या ये सच है? देखो, ऐसी बातों से हमारी कंपनी की इमेज पे बुरा असर पड़ेगा। एक एम्प्लॉय होने के नाते तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। क्या वाकई में ये हील्स आपने दिए हैं? मैडम, ये हम दोनों के बीच की बात है। कोई तीसरा इसमें कुछ बोले, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं।
फैंग फे, सुनो मेरी बात। मिस्टर फैंग ने वाकई वो हील्स गिफ्ट किए थे। कुछ तो बोलो। मैं जानती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो ऐसे कैसे बोल सकती है? ये क्या बात हुई? तुम सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय हो। मैं मामूली एम्प्लॉय हूँ क्या? क्या उसे वर्कर्स को रिस्पेक्ट देना नहीं आता? धीरे चलो, पैर में मोच आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा। अरे कहा था ना मैंने। तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। वैसे तो सबको पलट के जवाब देती हो, तो अंदर उसे क्यों छोड़ दिया? मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मेरी वजह से वो गुस्सा हो गई तो मिस्टर जाओ भी गुस्सा हो जाएंगे। फिर वो रिसर्च डिपार्टमेंट सेट करने की परमिशन नहीं देंगे। मेरी वजह से आज तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? तुम हमेशा से मुझे परेशान करती आई हो, अब आदत सी हो गई है। वैसे मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। नो प्रॉब्लम। वैसे चाचा भतीजी एक जैसे ही हैं। जैसे कि उन्होंने सिर्फ तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हें तो मारना चाहिए था। हाँ? चलो। मैं ठीक हूँ, चलते हैं। क्या हुआ?每当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多半会忘记，你是我相随的理由，相信你的坚守，唯有你紧握就能够让我跟逆着枫叶一样执着，哪怕当流